गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका ग्रुप पर। आज मैं लाई हूँ इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। चलो, तो हमने कहाँ यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसका थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं अब हम। तो चलो शुरू करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर, मैंने लेटर को फोल्ड किया अगेन, दोबारा, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक, और मैंने क्या किया, उसको केयरफुली स्लिप्ड इट केयरफुली मतलब वापस से उसको खिसका दिया। स्लिप्ड होता है खिसकाना। स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, उसके एनवलप में वापस उसको खिसका दिया। आई कीप्ड अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, अगली सुबह आई न्यू, मैं जानता था, वॉट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना था। आई ड्रॉव इनटू ब्रेडपोर्ट, मैंने कार चलाई। ड्रॉव होता है कार चलाना। ड्रॉव इनटू ब्रेडपोर्ट, ब्रेडपोर्ट में कार चलाई। जस्ट अ फ्यू मील्स अवे, कुछ दूरी तक, मैंने कुछ मीलों तक ब्रेडपोर्ट में कार चलाई। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉस, आई आस्क्ड अ बॉय मतलब मैंने एक लड़के से पूछा, वॉकिंग हिज डॉग जो अपने कुत्ते के साथ में वॉक कर रहा था, जो लड़का अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहा था। वेयर कॉपर बीचेस वॉस, के कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, मैं हाउस नंबर 12 से लौटा। आउट टू बी नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था। बट अ वर्न आउट सेल, बस एक, लेकिन वहाँ क्या थी, एक जली हुई सिर्फ झोंपड़ी थी वहाँ पे, और कुछ नहीं बचा था, बस एक जो मतलब बर्न आउट सेल, सेल मतलब एक घर जला हुआ था। द रूफ केपिंग, रूफ में मतलब छत में दरारें थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप मतलब बोर्डेड होता है तख्तों से, तख्तों से ढक दी गई थी। तो तख्तों से जो ढकते हैं उसको बोर्डेड कहते हैं। ठीक है, तो छतों, वो जो उसकी खिड़कियां थी उसको तख्तों से क्या कर दिया था, उसको चिन दिया था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ, तो आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने हाउस को, अगले हाउस को मैंने क्या किया, नेक्स्ट डोर मतलब उसके जो हाउस था उसके नेक्स्ट डोर को क्या किया, नॉक किया नेक्स्ट डोर को। आई एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन, मैंने किसी से पूछा। न्यू द मैक वेयर बोट्स ऑफ अ मिसिस मैकपर्सन, वेयर बोट्स की मिसिस मैकपर्सन को जानते हो। ओ यस सैड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा। इन हिज स्लिपर्स, उसकी चप्पलों में। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छी तरह से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, वह बहुत प्यारी ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, वयोवृद्ध थी। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। ए बिट मडल हेडेड, एक भ्रमित दिमाग के साथ में। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइल्ड टू बी, बट उनकी क्या हो गई थी, एज हो गई थी, उनकी उम्र हो गई थी। एंटाइल्ड टू मी, उनको ऐसा करने के लिए, उनकी वो इस तरह क्यों करती थी, क्योंकि वो उनकी एज हो गई थी, उनकी उम्र हो गई थी। एट हर एज सी वॉज एंटाइल्ड टू बी वॉज नॉट सी, वह उनकी थोड़ी ना गलती थी, उनकी तो उम्र हो गई थी। 101 years old, वो 101 साल की थी। सी हैड बीन इन द हाउस वॉट इट कॉट फायर, जब वो घर पर थी जब आग ने घर को पकड़ा था, मतलब घर में आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, नो वन रियली नो, कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, बट मतलब लेकिन यह हो सकता है, यह कैंडल से
आग लगी हो सकता है ऐसा। सी यूज्ड कैंडल रेदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, रेदर होता है बजाय, यानी कि सी यूज्ड वो यूज़ करती थी कैंडल बजाय इलेक्ट्रिसिटी की, वह बजाय इलेक्ट्रिसिटी के कैंडल्स को यूज़ करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, वह हमेशा सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव माने महंगी है, वो हमेशा ये सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन हैड गॉट मतलब ले गया, फायरमैन उन्हें ले गया समय से ही वो उन्हें बाहर ले गया आग से। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वह अब नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा। बर्लिंग गॉटन हाउस इन ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड एट टाउन, यानी बर्लिंगटन हाउस कहाँ पर है? ऑन द डोरचेस्टर रोड पर है, ऑन अदर साइड ऑफ टाउन, जो शहर के अदर साइड में, अलग है थोड़ा सा हटके शहर से। तो आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, मैंने बर्लिंगटन हाउस को बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया था। देयर वर पेपर चेन अप इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in corner with a lopsided angel on top. देयर वर पेपर चेन, यानी कि यहाँ पे कैसी थी? पेपर चेन थी अप इन द हॉलवे, मतलब हॉल के रास्ते में पेपर से बनी चैन थी। ए लाइटेड क्रिसमस, चैन मतलब लड़ियाँ होती हैं, पेपर से लड़ियाँ बनी हुई थी, और लाइटेड क्रिसमस, और चमकीला क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ था इन द कॉर्नर मतलब एक कोने में, विद अ लोब साइड एंजल, एक लोब साइड एंजल के साथ में, यानी लोब साइड होता है असंतुलित एंजल के साथ में ऊपर पर, उस ऊपर है ना। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I said, मैंने कहा, I was a friend, मैं दोस्त हूँ, come to visit जो कि मिलने आया हूँ मिसिस मैकपर्सन से, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए, यानी मैं मिसिस मैकपर्सन का दोस्त हूँ, उनसे मिलने आया हूँ और क्या देने आया हूँ? क्रिसमस गिफ्ट देने आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, मैं देख सकता था, थ्रो मतलब आर पार, इनटू द डाइनिंग रूम में, वेयर एवरीवन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, जो कि हर एक व्यक्ति वहाँ पे, वेयर मतलब जहाँ, एवरीवन वॉज वियरिंग प्रत्येक ने पहनी हुई थी, ए पेपर हैट पेपर से बनी टोपी, एंड सिंगिंग और गा रहे थे। द मेट्रो हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ अ सी मी। द मेट्रोन जो प्रचारिका थी, यानी कि जो हमें मिलवाने वाली थी, हैड अ हैट उसके पास भी एक टोपी थी, ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी और दिख रही थी, इनफ टू सी मी मुझे देखकर बहुत खुश दिख रही थी। सी even offered to me, she even offered me a my spy, मतलब उसने ऑफर किया मुझे एक माई स्पाई यानी मांस का टुकड़ा। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो चलते चलते मेरे साथ कॉरिडोर में गई। मिसिस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसिस मैकपर्सन अदर्स मतलब उन अन्यों के साथ में नहीं थी। सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। सी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, वह आज के दिन और दिनों के अलावा कन्फ्यूज्ड रहती हैं। सो वी थॉट इट, कन्फ्यूज मतलब भ्रमित रहती हैं।
सो वी थॉट, सो हमने सोचा, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट, कि हमने सोचा कि उनके लिए रेस्ट ही अच्छा सा, एक अच्छा आराम ही बेहतर होगा। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो कि उनके पास कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई घूमने नहीं आता। सो आई एम श्योर, सो मुझे विश्वास है, इसलिए मुझे विश्वास है, सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, यानी कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। सी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद wicker chair and potted plants are all around and left me, यानी कि वह मुझे ले गई एक कंजर्वेटरी होता है पौधा गृह, विद विकर चेयर मतलब जहाँ पे बेंत से बनी लकड़ियाँ थी, मतलब वो मुझे ऐसे पौधे गृह में ले गई जहाँ पे बेंत से बनी लकड़ी थी। एंड पॉटेड प्लांट, और पॉटेड मतलब गमलों में प्लांट्स रखे हुए थे, ऑल अराउंड चारों तरफ, एंड लेफ्ट मी, और मुझे छोड़ दिया। मतलब वो मुझे एक कंजर्वेटरी मतलब पौधे गृह में ले गई जहाँ बेंत से बनी लकड़ी की कुर्सियाँ थी, और वहाँ पे हर तरफ गमलों में पौधे लगे थे, और वहाँ पे ले जाके मुझे छोड़ दिया। तो चलो आगे चलते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो बूढ़ी औरत थी व्हील चेयर पर बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेप्स, उसके जो दोनों हाथ थे, हर हैंड्स उसके जो हाथ थे, फोल्डेड इन हर लेप्स यानी कि मुड़े हुए उसकी गोदी में रखे थे। सी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन, उसके पास उसके जो चांदी जैसे बाल थे, पिंड इनटू अ विस्पी बन, एक गुच्छेदार जूड़े में जो बंधे हुए थे। सी गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह गार्डन को टकटकी लगाकर देख रही थी। गेजिंग क्या होता है? टकटकी लगाकर देखना। तो सी वाज गेजिंग आउट द गार्डन, गार्डन के बाहर देख रही थी। हेलो हाई आई सेड, मैंने कहा। सी वॉज टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, यानी उसने खालीपन के साथ में मुझे देखा, और वो पलटी और मुझे खालीपन के साथ में देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैं लगातार बोलता रहा। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मैंने इसे पा लिया। आई थिंक इट्स योर, यह मैं सोचता हूँ ये तुम्हारा है। मैं सोचता हूँ यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, एज आई वॉज स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा था, हर आईज नेवर लेफ्ट, उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को नहीं छोड़ा। लेफ्ट माई फेस, मेरे चेहरे पर टिकी रही। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन के बॉक्स को खोला और उसे दिया। दैट वॉज द मोमेंट, यह वह क्षण था। हर आइज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन, यह वो क्षण था जब उसकी आंखें लिट अप विद यानी भर गई थी, रिकॉग्नाइजेशन पहचान से भर गई थी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा खुशी से अचानक खुशी के मारे ग्लो से भर गया, यानी चमक से दमक उठा। I explained about the desk, मैंने explain किया, मैंने बताया उसे डेस्क के बारे में। About I had found it, मैंने उसे कैसे प्राप्त किया। But I don't think, but मैंने सोचा, but I think मैं सोचता हूँ। She was listening, क्या वो सुन रही थी। For a while she said nothing, कुछ देर के लिए उसने कुछ नहीं बोला। But
द लिटिल टेंडरली फिंगर टिप्स, यानी लेकिन स्टॉर्क सहलाती रही। द लेटर टेंडरली होता है आराम से यानी प्यार से। फिंगर प्रिंट्स अपनी पोटुओं के से उंगलियों से प्यार से धीरे धीरे सहलाती रही। सडनली अचानक, सी रीच्ड आउट, वो बाहर निकली। एंड टुक माई हैंड, हर आईज सी एंड टुक माई हैंड्स, और मेरे हाथ पकड़े। हर आईज वर फिल्ड, उसकी आंखें भर गई थी। विद टीयर्स, आंसुओं से। यू टोल्ड मी, तुमने कहा था। यू डिड कम होम बाय क्रिसमस, तुम क्रिसमस पर घर आओगे। डियरेस्ट, प्रिय। सी सैड, एंड हेयर यू आर, सी सैड, उसने कहा कि तुम वापस आओगे। और हेयर यू आर, और तुम हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यह बेस्ट क्रिसमस यानी क्रिसमस प्रेजेंट है, यानी कि बेस्ट यानी बहुत सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट है इन द वर्ल्ड, संसार में। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर, प्रिय जिम। सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर, मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा था। सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारा जब लेटर पढ़ा था जिम। एवरी डे, जब प्रत्येक दिन मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा था। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील वर विद मी, यह हमेशा मेड मी फील यानी मुझे भर देती है इस बात से कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम यहाँ अब हो। नाउ यू आर बैक यू, और अब तुम लौट आए हो। कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, क्या तुम मुझे यह पढ़ के खुद से बता सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो। जिम डियर, प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर, मैं सिर्फ तुम्हारी योर वॉइस अगेन, मतलब मैं सिर्फ तुम्हारी सिर्फ फिर से आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई डिड लव दैट सो मच, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहेप्स वी विल हैव सम टी, और फिर शायद हम इसके बाद, परहेप्स होता शायद, फिर शायद हम इसके बाद चाय लें। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, हर तरफ मार्जिपन है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितनी पसंद है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और